फिलिस्तीनी कैदी की मौत से मचा बवाल, जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी बरसाए बम। इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया कि मंगलवार देर रात आतंकवादी समूह हमास द्वारा गाजा पट्टी से चलाए जा रहे रॉकेट के जवाब में इजराइल ने गाजा के कई ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में फिलिस्तीनी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि इजरायली टोही ड्रोन और लड़ाकू जेट हमास द्वारा शासित तटीय एन्क्लेव के ऊपर मंडराते रहे और फिर उत्तरी और मध्य गाजा पट्टी तथा पश्चिमी गाजा शहर में कई ठिकानों पर विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। फलस्तीनी कैदी की मौत होने से भड़की हिंसा। इजराइल ने गाजा पर टैंक फायर से हमला किया। सेना ने मंगलवार को कहा कि वो गाजा पर हवाई हमले कर रही है। सुरक्षा सूत्रों और फलस्तीनी गवाहों के अनुसार इन हमलों में कई साइटों को निशाना बनाया गया था। इजरायली सेना ने हमास क्षेत्र पर भी हमला किया। खदर अदनान को इजराइल ने इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह से संबंध होने के कारण हिरासत में लिया था। वो करीब 3 महीने से इजराइल की कैद में था, जिसके बाद बीते दिन उसकी मौत हो गई। अदनान की मौत होने से दोनों में हिंसा भड़क गई थी। फलस्तीनी कैदी अक्सर प्रशासनिक हिरासत को चुनौती देने के लिए भूख हड़ताल करते रहे हैं। यह एक विवादास्पद रणनीति है जिसके मद्देनजर 1000 से अधिक फलस्तीनी और कुछ इजरायली भी वर्तमान में भूख हड़ताल कर रहे हैं। अदनान पहले फलस्तीनी कैदी हैं जिन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी और 1 दशक पहले एकजुट विरोध प्रदर्शन से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी प्रशासनिक हिरासत के खिलाफ 66 दिनों की भूख हड़ताल की। उनके साथ सैकड़ों अन्य कैदी भी इस हड़ताल में शामिल हुए थे और उनकी ये हड़ताल उनकी रिहाई पर समाप्त हुई थी। बाद में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इजराइल की जवाबी कार्रवाई। इजरायली सेना ने बुधवार को इजरायलियों के खिलाफ घातक हमले करने वाले फलस्तीनियों के घरों को बुलडोज कर दिया। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने मोहम्मद सौफ के घर को तबाह कर दिया, जिसने 2022 में वेस्ट बैंक की बस्ती में 3 इजरायलियों को मार डाला था। सेना ने कहा कि उसने यूनुस इलान के घर को भी ध्वस्त कर दिया, जिसने छुरे के हमले में एक इजरायली को मार डाला था। साथ ही फलस्तीनियों ने गाजा शहर और पट्टी के अन्य हिस्सों में कई विस्फोटों की सूचना दी।